अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। दोस्तों, CAA का कानून लागू हो चुका है और इस कानून पर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा फ्रंट पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो इस कानून पर बोल रहे हैं, जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे इस कानून के आने के बाद ये सवाल कर दिया कि क्या आप इस पर राजनीति चमका रहे हैं, क्या इस कानून पर आप मुसलमानों को डरा रहे हैं। तो इस सवाल का असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया, वीडियो जरूर देखें। आपने जैसे सीए जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे। और जैसे ही उनको मालूम था कि एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था। और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है। और इस कानून को आपको NRC NPR से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। तो असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात को सुना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनका जवाब दिया और इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या आप लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को इसमें डराने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून पहले क्या होता था, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे, इतना सामने नहीं आते थे, तो पहले क्या होता था कि कोई भी कानून आता था उसके बारे में, जो मुसलमानों के खिलाफ होता था, उसके बारे में मुसलमानों को पता नहीं लगता था। मुसलमान जान ही नहीं पाते थे और ना मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर था, ना कोई ऐसा रहनुमा था जो उस कानून के बारे में मुसलमानों को बता दे। लेकिन जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति में सामने आए हैं, जो भी मुसलमानों के खिलाफ कानून होता है उसको मुसलमानों तक पहुंचा देते हैं, बता देते हैं कि इस कानून में ये चीज़ है और इससे आपको ये नुकसान होगा। तो ये चीज़ इन लोगों के हजम नहीं हो रही। तो जब से ओवैसी साहब ये आए हैं तो मुसलमानों को एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो कई कानून ऐसे रहे हैं, UAPA रहा है, टाटा पोटा, ये जो कांग्रेस ने बनाए थे मुसलमानों के खिलाफ, खासकर ये कानून थे और खासकर इनको अप्लाई भी मुसलमानों के खिलाफ ही किया जाता था। तो उस टाइम में इन कानून का आ गया और जो मुस्लिम लीडर रहे उस टाइम, जो मुस्लिम MP रहे, उन्होंने मुसलमानों को नहीं बताया। तो ओवैसी साहब से ये तो फायदा हुआ कि ओवैसी साहब कानून के बारे में मुसलमानों को जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि आपके खिलाफ ये चीज़ आ रही है। तो जब ये पत्रकार ने सवाल किया ओवैसी साहब से कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, तो इसका क्या जवाब दिया, जरूर सुनाएं। सर ये कह रहे हैं कि NCR और NPR के साथ जोड़ हाँ, कर ना देखा जाए। आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन CA के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि देश में NRC NPR भी होगा? आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, NPR NRC होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया इसको, गलती आपने की, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के, तो वो कर रहे हैं सब चीजें।
तो आपने इस वीडियो को सुना और इस वीडियो में ओवैसी साहब ने बता दिया कि डर फैला कौन रहा है। अमित शाह बार बार मीडिया पर ये बोलते नजर आ रहे हैं कि किसी की इसमें सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और मीडिया भी यही बात कह रही है। लेकिन अगर आप इसमें एनपीआर और एनआरसी को जोड़ देंगे तो ये मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। तो ओवैसी साहब इसी चीज़ को मुसलमानों को समझा रहे हैं कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इसके नाम पर गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह नहीं होना है। तो ओवैसी साहब बिल्कुल निडर होकर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपको इस कानून के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत करें, ओवैसी साहब को मजबूत करें। जहां से भी एमआईएम के कैंडिडेट होंगे आपको उनको वोट देनी है, क्योंकि आपकी अभी तो एक या दो ही आवाज़ है, ओवैसी साहब या इम्तियाज़ जलील जो आपकी आवाज़ है पार्लियामेंट में। अगर आप इससे ज़्यादा आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो आपको एमआईएम के कैंडिडेट को जिताना होगा। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।